अफ्रीका के दिल में खशक दरियाओं और कदीम दरख्तों के पार एक गांव आबाद था। उस गांव का नाम इबामोरा था। इबामोरा एक ऐसा गांव था जो रवायतों के बोझ तले दबा हुआ था। यहाँ रस्में कानून से ज्यादा ताकतूर थीं और सदियों पुरानी सोच लोगों के दिलों पर जंजीरों की तरह जमी हुई थी। ये एक ऐसा गांव था जहाँ मर्दों की आवाजें हमेशा बुलंद रहती थीं और औरतों को बचपन से ही खामोश रहना सिखाया जाता था। यहाँ लड़कियों को फरमानबरदारी का सबक पढ़ाया जाता और लड़कों को ताकत, हुक्म चलाने और गलबे का हुनर सिखाया जाता था। उन्हीं मट्टी के घरों और तपते सूरज के बीच एक लड़की थी जो सबसे मुख्तलिफ थी। उसका नाम जारीना था। जारीना एक ऐसी रात पैदा हुई जब आसमान गर्ज चमक से लर्ज रहा था, जब बजली की कड़क ऐसी थी कि जमीन हिलती महसूस हो रही थी और बहादुर से बहादुर दिलों में भी खौफ भर गया था। इसी रात जारीना की माँ उसे जन्म देते हुए दुनिया से रुखसत हो गई और उसी रात से गाँव के बुजुर्गों ने सरगोशियां शुरू कर दी। ये बच्ची अपने खून में आग लेकर आई है। टूटा हुआ बचपन। जारीना ने जिंदगी को आराम में नहीं बल्कि दर्द में जीना सीखा। उसका बाप कभी एक बहादुर जंगजू हुआ करता था जिसकी तलवार और जरात की मिसालें दी जाती थीं, मगर माँ की मौत के बाद उसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता जुल्म में बदल गया। वो जारीना की सूरत तक से नफरत करने लगा क्योंकि उसे इस बच्ची में अपनी हारी हुई जिंदगी नजर आती थी। हर मार, हर जल्लत जारीना के दिल में गुस्से की एक नई चिंगारी भड़का देती। एक रात जारीना ने देखा कि गांव के कुछ मर्द एक रोती हुई औरत को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। कोई आगे न बढ़ा, कोई आवाज न उठी, यहाँ तक कि उसका बाप भी खामोश रहा। उसी रात जारीना ने खुद से वादा किया, अब कोई मर्द मुझ पर हुक्म नहीं चलाएगा। वो लड़की जो मर्दों की तरह तरबियत पाने लगी जब गांव की लड़कियां पानी भरने जाती, जारीना तन्हा मिश्क करती, वो भारी पत्थर उठाती, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून बहने लगता, मगर वो रखी नहीं। वो शिकारियों के पीछे खामोशी से जंगलों में चलती, उनकी चालें, उनकी ताकत सब कुछ सीखती। उसने दर्द से दोस्ती कर ली थी। गांव वाले उस पर हंसते थे, उसे पागल कहते थे, मगर जारीना सुनती नहीं थी। और फिर वो दिन आया जब उसने 3 ताकतूर लड़कों को इकीले करा दिया। उस दिन के बाद मर्द इसके रास्ते से खामोशी से हटने लगे। इबामोरा का शहजादा कादरी एक मगरूर और ताकत के नशे में चूर इंसान था। उसे कभी किसी औरत ने इनकार नहीं किया था। जारीना उसके लिए एक चीलिंग बन गई। उसने ऐलान किया, औरत को शहजादे के सामने झुकना चाहिए। जारीना ने सबके सामने जवाब दिया, मैं किसी मर्द के सामने नहीं झुकती। वो लड़ाई जिसने गांव हिला दिया। गांव के बीचों बीच मर्द जब लड़ाई शुरू हुई, जारीना तूफान बन गई और औरत आमने सामने थे। वो बजली की तरह वार करती और शहजादा बार बार जमीन पर गिरता गया। आखिरकार शहजादा हार गया और गांव खामोश हो गया। इसके गुस्से का राज जारीना ने सबके सामने सच रख दिया। मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी सोच से जंग लड़ी है। तब्दीली और नजात इस दिन के बाद इबामोरा बदलने लगा क्योंकि एक औरत ने झुकने से इनकार कर दिया था और उसी इनकार ने एक गांव को आजाद होना सिखा दिया।